तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्त, आज हम क्लास 10th वाले के लिए एक धमाकेदार वीडियो लाए हैं, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं 4 मंथ में संपूर्ण तैयारी क्लास 10th की कैसे किया जाता है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि 4 मंथ में सिलेबस खत्म होगा या नहीं, तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि 4 मंथ में सिलेबस खत्म होगा। दोस्त, बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और कंसिस्टेंसी रेगुलर बनाने की ज़रूरत है। यदि आप रेगुलर बनाए रखते हैं तो आपका 400 प्लस नंबर जरूर आएंगे। हम इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्त कि 4 मंथ में कैसे सिलेबस खत्म होगा, यानी 4 महीने में। दोस्त मेरे इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैसे 4 महीने में पूरे सिलेबस खत्म होगा और कौन कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं और कब से हमको रिवीजन चालू करना है, यानी कब से हमको रिवीजन चालू करना है ताकि हमारा तैयारी 100% हो पाए। तो हम आज इतने टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। आपके मन में ये बार बार ये सवाल आते होंगे जो कैसे हम खत्म करें, कब से रिवीजन करें, और ये हर एक स्टूडेंट के पास ये सवाल होते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्त मेरे, यह वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए फायदेमंद होगा, या तो वो आधे तैयारी कर चुके हैं या तो वो जीरो से उठना चाहते हैं, यानी जीरो से तैयारी करना चाहते हैं। ये वीडियो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्त, सबसे पहले हम अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे। और बेसिक स्ट्रॉन्ग जो होगा वो एनसीईआरटी से होगा। तो सबसे पहले महीने का फर्स्ट मंथ में होना चाहिए, यानी पहले मंथ में होना चाहिए टारगेट एनसीईआरटी। पूरी तरह से समझना है, क्या पूरी तरह से समझना है। और हर दिन साइंस और एसएसटी का 2-2 चैप्टर पर डे पढ़ना है, पर डे उसको रिवीजन और पढ़ना है। दोस्त मेरे साथ में मैथ को भी साथ में लेके चलना है। किसको? मैथ को भी साथ में लेके चलना है। और हिंदी और इंग्लिश के लिए पर डे 1 घंटा देना है। पर डे कितने देने हैं? 1 घंटा देना। जब आपका पहला मंथ कंप्लीट हो जाए तो दूसरा मंथ में क्या करना है, पूरे सिलेबस का, यानी पूरे सिलेबस का क्या करना है, नोट्स और प्लस फोकस करना है कि स्पीड बढ़ाने पे। किस पे फोकस करना है दोस्त? स्पीड बढ़ाने पे फोकस करना है, क्योंकि स्पीड भी मायने रखता है एग्जाम में। क्योंकि स्पीड यदि आपकी लिखने की नहीं है तो आप 100% क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तो अपने स्पीड और नोट्स बनाना है दूसरे मंथ में, और उनको नोट्स बनाना है। और हर वीक, यानी हर हफ्ता के एंड में आप लोगों को एक टेस्ट लगाना है, ताकि आपको पता चले हमारा कौन सा टॉपिक वीक है, यानी ताकि आपको पता चले कि हमारा कौन सा टॉपिक वीक है। तो अब आता है तीसरा मंथ, यानी तीसरा मंथ में आप लोगों को किस पे ध्यान देना है, यानी तीसरा मंथ में ओनली फॉर रिवीजन और प्लस पीवाईक्यू, यानी ओनली फॉर रिवीजन और पीवाईक्यू पे ध्यान देना है। क्योंकि रिवीजन और पीवाईक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लास्ट समय में। तो आप लोगों को सबसे पहले रिवीजन और पीवाईक्यू पे तीसरे मंथ में आपको टाइम देना है। रिवीजन यानी पीवाईक्यू, यानी पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। इस पे आपको पकड़ बनानी है। क्या बनानी है? पकड़ बनानी है। अब किसी नए चैप्टर, यानी कोई नए चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, यानी किसी नए चैप्टर को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब जितने पढ़े हैं उसी का रिवीजन करना है। प्लस क्या करना है, पिछले पीवाईक्यू 5 साल, यानी 5 साल में जितने पूछे गए हैं, पिछले जितने, यदि आप इतना कर लेते हैं, तीसरे मंथ तक जितने बताए गए हैं यदि उतना आप कर लेते हैं, तो आप फाइनली एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको स्पीड बढ़ाने के लिए मॉक टेस्ट लगाना होगा। तो चौथे मंथ में आपको क्या करना है कि चौथे मंथ में मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सिंपल पेपर लगाना है, जितना हो सके उतना लगाना है। तो दोस्त मेरे, चौथे महीने में मॉक टेस्ट और सिंपल पेपर लगाना है। चौथे महीने में मॉक टेस्ट और सिंपल पेपर लगाना है, और डेली लगाना है। कब लगाना है? डेली लगाना है। दोस्त में इससे क्या होगा, यदि आप डेली मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपके पास जो है टाइम मेजरमेंट और प्रेजेंटेशन
प्रैक्टिस का आदत लग जाएगा। क्या लग जाएगा? आदत लग जाएगा। तो अब आपका फोकस होना चाहिए, कम समय ज्यादा मार्क्स। क्या होना चाहिए? कम समय और ज्यादा मार्क्स। क्या होना चाहिए? अब आप लोग सोच रहे होंगे जी इतना तो बता दिए, लेकिन कम समय में कैसे हम पढ़े, यानी पढ़ने का सही रूटीन क्या होना चाहिए। तो उसमें पढ़ने का सही रूटीन यहाँ दे दिया गया है बोर्ड पे। यानी पढ़ने का सही रूटीन क्या होना चाहिए, तो देखिए, अगर आप घर पे सेल्फ स्टडी करते हैं दोस्त, तो आप ये रूटीन जो हम बता रहे हैं वो फॉलो करें। जैसे मॉर्निंग में सबसे पहले आप 1.5 घंटा साइंस पढ़ें। क्या पढ़ें? 1.5 घंटा कम से कम साइंस पढ़ें मॉर्निंग में। आफ्टरनून में क्या करना चाहिए दोस्त मेरे? SST 1.5 घंटा पढ़ना चाहिए। दोपहर में आपको SST 1.5 घंटा पढ़ना है। और क्या इवनिंग शाम में क्या करना चाहिए, तो इवनिंग में मैथ आपको 1.5 घंटा 2 से 3 एक्सरसाइज पर डे सॉल्व करना है। SST में 2-2 चैप्टर पर डे आपको पढ़ना है। इस तरीका से यदि आप पढ़िएगा तो आपका 400 नंबर कहीं नहीं जाएगा। दोस्त मेरी हिंदी इंग्लिश को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अदर सब्जेक्ट है। तो हिंदी इंग्लिश भी 100 मार्क्स के होते हैं, तो हिंदी इंग्लिश पर भी पर डे 1 घंटा देना है और उसका रिवीजन करना है। क्या करना है? पर डे 1 घंटा देना है और उसका रिवीजन करना है। अब आप लोग बताइएगा, जो इतना तो बता दिए, ये हम तैयारी करें कहाँ से? तो हम आपके लिए लाए हैं एक क्रैश कोर्स जो कि क्लास 10th की है। और दोस्त मेरे, ये क्रैश कोर्स पहले से चल रहा है। इसमें हम पॉलिटी और बायोलॉजी की ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव करवा रहे हैं। बायोलॉजी की ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव करवा रहे हैं। तो यदि आप लोगों को भी हमसे जुड़ना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। इससे क्या होगा, यदि सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आपके पास यदि हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। तो आगे हम क्या करेंगे, तो आगे हम आप लोगों के लिए NCERT और प्लस क्वेश्चन बैंक कराने वाले हैं। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। दोस्त मेरे, 4 मंथ में 90 प्लस लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आ जाएंगे। आप लोग मेहनत करते रहिए।